हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। और आज हम टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को कवर करेंगे। ओके, ओलंपिक गेम्स 2020 और पैरा ओलंपिक गेम्स 2020 इन दोनों से रिलेटेड जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके कि आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, हम उन सभी को क्विकली कवर करेंगे, बहुत तेजी से कवर करेंगे। तो आप प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट होकर बैठना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम कवर करेंगे और आपके एग्जामिनेशंस में इन पॉइंट से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। देखो, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली हुआ है और ओलंपिक गेम्स स्पोर्ट्स इवेंट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दैट इज़ वाई इस टॉपिक से क्वेश्चंस के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे हम ओलंपिक गेम्स और पैरा ओलंपिक गेम्स, और जितने भी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं जो पूछते हैं ना, क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा खिलाड़ी कौन से गेम से एसोसिएटेड है, तो ओलंपिक गेम्स में जो वो खिलाड़ी थे इंडिया की तरफ से जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनकी की एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग इसी टाइप के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस एंड क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाय क्लिकिंग ऑन बेल आइकन, राइट। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज मैं टेलीग्राम पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के क्विजेज वहां पर प्रोवाइड करवाता रहता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले ओलंपिक गेम्स के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो देखो, ओलंपिक गेम्स को जो कमेटी कंट्रोल करती है उसका नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, राइट। और इसका हेडक्वार्टर है ल्यूजेन, स्विट्जरलैंड में। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर से जो क्वेश्चन आएगा उसमें देखो इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, राइट। देखो, जितनी भी डिटेल्स हैं ये सारी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है वो, क्योंकि ओलंपिक गेम्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। आईओसी के प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो ये है मिस्टर थॉमस बाक, ठीक है। फर्स्ट टाइम ओलंपिक गेम्स कब कंडक्ट कराए गए थे, तो देखो ये 1896 में एथेंस में कंडक्ट कराए गए थे। और यदि हम इसके लोगों की बात करें तो देखो ओलंपिक गेम्स का लोगो है ये, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, इसमें टोटल 5 रिंग्स हैं और सभी के अलग अलग कलर हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी रिंग्स हैं और कौन सी रिंग कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है, राइट। देखो, मैंने इसको निमोनिक टेक्निक से भी याद कराया था आपको, अभी मैं आपको इसको क्विकली बता देता हूं। देखो, ये ब्लू कलर की जो रिंग है ये रिप्रेजेंट करती है यूरोपियन कॉन्टिनेंट को, ब्लैक कलर की रिंग रिप्रेजेंट करती है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को, और ये रेड कलर की जो रिंग है ये रिप्रेजेंट करती है अमेरिकन कॉन्टिनेंट को, और ये येलो कलर की रिंग रिप्रेजेंट करती है एशियन कॉन्टिनेंट को, और ये ग्रीन कलर की रिंग रिप्रेजेंट करती है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को, राइट। यदि हम इस बार के ओलंपिक गेम्स की बात करें जो कि 2020 का एडिशन था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसको 2021 में कंडक्ट कराया गया था, तो इसका वेन्यू क्या था, इसको होस्ट किया था जापान के टोक्यो सिटी ने, ठीक है। यानी कि ये जापान में कंडक्ट कराया गया था। और अगले वाले कहाँ होंगे और उससे अगले वाले कहाँ होंगे, इनको आप अच्छे से देख लेना। मैंने इनको देखो स्पोर्ट्स एंड वेन्यूज में मैंने इसको अच्छे से कवर किया है। सारे जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनके अपकमिंग इवेंट्स के जो वेन्यूज हैं उनको मैंने अच्छे से कवर किया है, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना, राइट। इस बार का जो एडिशन था ये इसका 32nd एडिशन था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार के ओलंपिक गेम्स का जो मोटो था वो था यूनाइटेड बाय इमोशंस, राइट। ये देखो सीधे सीधे क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऐसे ही पूछे जाएंगे। ओके, यदि हम इस बार के मैस्कॉट की बात करें तो देखो मैस्कॉट था मराय तोबा, ओलंपिक गेम्स का मैस्कॉट था मराय तोबा। और पैरा ओलंपिक की बात करें, पैरा ओलंपिक का भी तो एक मैस्कॉट होगा ना, वो है सोमेती। ओके, तो दोनों को याद रखना। नंबर ऑफ नेशंस की बात करें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें, तो टोटल 206 नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। देखो आरओसी क्या है, ये आरओसी और ईओआर दोनों को इंक्लूड करके, आरओसी का मतलब है रशियन ओलंपिक कमेटी। ओके, इस बार देखो रशिया ने रशिया के नाम से पार्टिसिपेट नहीं किया था, रशियन ओलंपिक कमेटी के नाम से पार्टिसिपेट किया था। कुछ इश्यू था डोपिंग से रिलेटेड, ठीक है, इस वजह से बैन वगैरह से रिलेटेड बात थी, राइट। और देखो इस बार न्यू स्पोर्ट जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था तो वो था कराटे। ओके, कराटे को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि जापान में कराटे बहुत ही फेमस है, सो दैट इज व्हाई इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो देखो ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और देखो इस वीडियो को आप प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। अब देखते हैं इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी रही है। ओके, इंडिया के बारे में कि इंडिया एट ओलंपिक गेम्स 2020, राइट। अब देखो इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखो इंडिया की तरफ से टोटल कंपटीटर्स थे 126। ओके, देखो कहीं कहीं पर ये आपको 127 भी लिखा मिलेगा, लेकिन विकीपीडिया पर ये 126 है और इन्होंने 18 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था, राइट। फ्लैग बियरर की बात करें तो ओपनिंग सेरेमनी के लिए थे मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह। मैरी कॉम के बारे में आपको पता ही है, मनप्रीत सिंह हमारे इंडियन मेंस हॉकी टीम के कैप्टन थे। ओके, और
यदि क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें तो क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम पर फ्लैग बियरर थे बजरंग पूनिया, ये एक रेसलर हैं, इनके बारे में भी आपको पता ही होगा, मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं मेडल टैली की। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो कैसे पूछा जाएगा कि टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 में सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते, किस कंट्री ने जीते। यूएसए की पहली पोजीशन थी, इसने टोटल 113 मेडल जीते, जिसमें कि 39 थे गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज। ये जो है ना 39, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कितने गोल्ड मेडल जीते, ये आपको पता होना चाहिए। ब्रॉन्ज और सिल्वर तो याद रहे ना रहे, लेकिन ये दोनों जरूर याद रहने चाहिए, गोल्ड और ये टोटल, ठीक है। सेकंड पोजीशन की बात करें तो सेकंड पोजीशन पर था चाइना। चाइना ने टोटल कितने मेडल जीते, 88, राइट। इनमें से 38 थे गोल्ड, 32 थे सिल्वर और 18 थे ब्रॉन्ज। ये बाकी के दो याद करने की जरूरत नहीं है। टोटल ये 88 और गोल्ड कितने थे, 38। और ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप पोजीशन याद रखना कि सेकंड पोजीशन पे था चाइना और पहले पर था यूएसए। यूएसए का आप याद रखना कि टोटल 113 और गोल्ड थे 39। इंडिया की बात करें तो इंडिया की पोजीशन रही थी 48, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट। और इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते थे, टोटल 7, एक गोल्ड था, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज थे, राइट। अब चलिए देखते हैं कि ये गोल्ड, सिल्वर और ये ब्रॉन्ज किन किन लोगों ने जीते और किन किन कैटेगरीज में जीते, ठीक है। देखो अभी जो हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन इन्हीं से ही सीधा क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखो इनको अच्छे से समझना। देखो गोल्ड किसने जीता था, नीरज चोपड़ा ने जीता था जेवलिन में, आप सभी को पता है। क्वेश्चन देखो क्या पूछा जाएगा कि उन्होंने अपना लॉन्गेस्ट थ्रो जो मारा था, ठीक है, लॉन्गेस्ट थ्रो जो था वो कितने मीटर का था, तो देखो वो था 87.58 मीटर्स का, राइट। ये नंबर आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ओके। उसके बाद में मीराबाई चानू ने जीता था सिल्वर इन वेट लिफ्टिंग। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ये किस कैटेगरी में थी, तो देखो ये 49 किलोग्राम्स की कैटेगरी में थी। इन्होंने 49 किलोग्राम्स की कैटेगरी में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद में देखो 2 सिल्वर में दूसरा कौन सा था, रवि कुमार दहिया जी ने रेसलिंग में सिल्वर जीता था, और ये किस कैटेगरी में रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया को, 57 किलोग्राम्स की कैटेगरी में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। ये देखो कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए। और देखो यदि हम ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में, लवलीना बोरगोहेन ने जीता था बॉक्सिंग में, और इनकी कैटेगरी कौन सी थी, 64 to 69 किलोग्राम्स, राइट। और देखो बजरंग पूनिया ने जीता था रेसलिंग में, और किस कैटेगरी में, 65 किलोग्राम्स की कैटेगरी में, और इंडिया की हॉकी टीम ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल, राइट। और देखो इंडिया की हॉकी टीम ने अपने मैच में किसको हराया था, जर्मनी को हराया था, याद रखना किसको हराया था, जर्मनी को हराया था। और हॉकी में गोल्ड मेडल किसने जीता था, बेल्जियम ने, और सिल्वर किसने जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने। फाइनल हुआ था बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया दोनों के बीच में, राइट। और ये ब्रॉन्ज के लिए इंडिया और जर्मनी के बीच में मैच हुआ था, तो इंडिया जीता था, जर्मनी हारी थी, तो इंडिया ने ब्रॉन्ज जीता था, ओके। ये देखो ओलंपिक गेम्स में इंडिया की परफॉर्मेंस है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, राइट। ओलंपिक गेम्स से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनमें से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है पूछे जाने की। अभी चलिए और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी देखते हैं। देखो ओलंपिक गेम से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनसे कि हर बार एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, और इस बार के भी आपको पता होने चाहिए। इंडिया की वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन कौन थी, रानी रामपाल थी, ठीक है। और इंडिया की वुमेन्स हॉकी टीम ने भी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की थी, लेकिन फाइनली वी कुड नॉट विन एनी मेडल, ठीक है। और देखो पीएम ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्लेयर्स के साथ में जो इंटरेक्ट किया था वो किस ऐप के थ्रू किया था, वो किया था नमो ऐप के थ्रू, ठीक है। इस ऐप का नाम याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखो ओलंपिक गेम्स में वुमेन ने पहली बार किसी ईयर में पार्टिसिपेट किया था, 1900 में, ठीक है, 1900 में। और देखो इंडिया की तरफ से फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल जीतने वाले शख्स कौन थे, ये थे केडी जाधव। इन्होंने 1952 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन रेसलिंग, राइट। ये भी आपको पता होना चाहिए। और इंडिया की तरफ से पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीतने वाले शख्स कौन थे, ये थे अभिनव बिंद्रा। इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। और यदि हम फर्स्ट वुमेन की बात करें जिन्होंने कि ओलंपिक गेम्स में मेडल जीता था, तो वो थी कर्नम मलेश्वरी। इन्होंने 2000 में सिडनी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में, राइट। ये भी आपको पता होना चाहिए। और देखो ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ओलंपिक गेम्स में इंडिया की तरफ से पहली वुमेन रेसलर कौन है जिन्होंने कि मेडल जीता है, तो ये है साक्षी मलिक, और ये इकलौती हैं, अभी पहली नहीं है, इकलौती भी हैं, ठीक है। इन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था रेसलिंग में, ठीक है। और देखो ओनली वुमेन टू विन 2 मेडल्स इन ओलंपिक गेम्स, तो देखो ओनली वुमेन कौन है, ये पीवी सिंधु हैं। 2016 में इन्होंने सिल्वर जीता था रियो ओलंपिक गेम्स में बाय डिफीटिंग कैरोलिना मरीन। और देखो इस बार इन्होंने टोक्यो ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन बैडमिंटन। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए।
तो ये हैं वो पॉइंट्स जिनसे कि आपके क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अब देखो आपके एग्जामिनेशन में स्पोर्ट्स के सेक्शन में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा प्लेयर कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, राइट। तो देखो ओलंपिक गेम्स अभी हुए हैं, इसमें काफ़ी नई नई चीज़ें हुई हैं, कई खिलाड़ियों ने पहली बार इंडिया के लिए क्वालिफाई किया है ओलंपिक गेम्स में। तो ये जो खिलाड़ी हैं ये किस खेल से एसोसिएट करते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो चलिए इनको देखते हैं कौन कौन से खिलाड़ी हैं और ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएट करते हैं। इनके आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, राइट। देखो भवानी देवी ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, ये है फेंसिंग से। और देखो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अभी तक कई बार पूछा जा चुका है, ओलंपिक गेम्स के बाद से लेकर अब तक, ये जो पिछले 4-5 महीने रहे हैं कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में, राइट। उसके बाद में यदि हम बात करें लवलीना बोरगोहेन की, तो ये बॉक्सिंग से एसोसिएटेड हैं, आप सभी को पता ही होगा, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, राइट। और देखो इलावेनिल वलारिवन ये किस खेल से एसोसिएटेड हैं, ये शूटिंग से एसोसिएटेड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इस नाम का पूछा जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, राइट। और देखो फवाद मिर्जा ये इक्वेस्ट्रियन इससे एसोसिएटेड हैं। और देखो ये इंडिया की तरफ से पहले पर्सन है जिन्होंने कि इस स्पोर्ट्स के लिए ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट, इसको याद रखना अच्छे से। अतानु दास ये देखो आर्चरी से एसोसिएटेड है, ये एक आर्चर हैं। अमित फंगाल ये एक बॉक्सर हैं, तो यानी कि ये बॉक्सिंग से एसोसिएटेड है, राइट। केटी इरफान ये एथलेटिक्स, ठीक है, एथलेटिक्स से ये एसोसिएटेड है, ये एक एथलीट है, राइट। और देखो नेत्रा कुमानन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेलिंग से रिलेटेड है। ओलंपिक गेम्स के लिए इंडिया के लिए सेलिंग के लिए क्वालिफाई करने वाली ये पहली महिला हैं, ठीक है। तो कौन है ये, नेत्रा कुमानन। उसके बाद में देखो अदिति अशोक ये गोल्फ से रिलेटेड हैं और देखो इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही थी, ये 4th पोजीशन पर रही थी। अनफॉर्चुनेटली शी कुड नॉट विन एनी मेडल, ठीक है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। इसके बाद में देखो परिणीति नायक ये एसोसिएटेड हैं जिम्नास्टिक से और देखो ये दूसरी महिला हैं इंडिया को ओलंपिक गेम्स में रिप्रेजेंट करने वाली आफ्टर दीपा कर्माकर, राइट। और देखो इसके बाद में है साजन प्रकाश ये इंडिया की तरफ से स्विमिंग के लिए क्वालिफाई करने वाले, ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले पर्सन हैं। तो ये किस गेम से एसोसिएटेड है, ये स्विमिंग से एसोसिएटेड है। और देखो ये जितने भी पहली बार क्वालिफाई करने वाले थे ना, और ये जितने भी हमने नाम देखे सारे ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, 5 स्टार पॉइंट्स हैं। आप प्लीज़ इनको अच्छे से देख लेना, एक बार और देख लेना, एक बार में याद नहीं हो रहे हैं तो। अब देखो इनको पूरी तरीके से याद करने की कोशिश मत करना क्योंकि टाइम बहुत कम है, जस्ट रिवाइज करो, 2-3 बार देख लो, आपके दिमाग में आ जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तुरंत आपके दिमाग में हिट करेगा, राइट। तो देखो अभी तक हमने देखे ओलंपिक गेम्स, टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो पैरा ओलंपिक गेम्स भी हुए थे टोक्यो ओलंपिक गेम्स के तुरंत बाद, वहीं राइट वेन्यू दोनों का सेम ही था, ओलंपिक गेम्स का भी और पैरा ओलंपिक गेम्स का भी। अब देखो इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेडल टैली। फर्स्ट पोजीशन पे कौन था, यूएसए था। टोटल मेडल कितने जीते, 207। गोल्ड कितने थे, 96, सिल्वर थे 60 और ब्रॉन्ज थे 51, राइट। आपको क्या याद रखना है, ये 96 और ये टोटल नंबर ऑफ मेडल्स और पहली पोजीशन। ओके, इंडिया की बात करें तो इंडिया की पोजीशन थी 24th। इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते, 19। गोल्ड थे उसमें 5, सिल्वर थे 8 और ब्रॉन्ज थे 6। ओके, देखो इसमें इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही थी एज कंपेयर टू ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स में तो हम टोटल 7 मेडल्स ही जीत पाए, लेकिन इसमें हमने देखो 19 मेडल्स जीते, राइट। अब देखो यदि हम फ्लैग बियरर की बात करें तो ओपनिंग सेरेमनी के लिए फ्लैग बियरर थे मिस्टर टेकचंद। क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें तो क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम पर फ्लैग बियरर थी अवनी लेखरा। ओके, अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बनते हैं कि इंडिया की तरफ से पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल्स किन किन लोगों ने जीते। तो ये जिन भी लोगों ने गोल्ड मेडल जीते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो देखते हैं फटाफट। अवनी लेखरा इन्होंने देखो गोल्ड मेडल जीता शूटिंग में, राइट। इसके बाद में देखो मनीष नरवाल इन्होंने गोल्ड मेडल जीता शूटिंग में, तो यानी कि 2 गोल्ड मेडल आए शूटिंग में। उसके बाद में देखो सुमित अंतिल ने जीता जेवलिन में गोल्ड मेडल, तो देखो हमको जेवलिन में दोनों में ही गोल्ड मेडल जीता, ओलंपिक गेम्स में भी जिसमें कि नीरज चोपड़ा ने जीता और देखो पैरा ओलंपिक गेम्स में भी जिसमें कि सुमित अंतिल ने जीता, राइट। और देखो प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता और इस टाइम पर ओलंपिक गेम्स के टाइम पर जब ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे इनकी पूरी वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक थी, राइट। और देखो ये कृष्णा नागर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता बैडमिंटन में, राइट। तो देखो ये हैं पैरा ओलंपिक से रिलेटेड सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमने टोटल मेडल जीते थे 19, ये जो बाकी के 8 और 6 हैं, ये जो 14 मेडल्स हैं ये आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो 5 मेडल्स हैं जो कि गोल्ड मेडल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पता होने चाहिए, इनको अच्छे से आप याद कर लेना।
ओके, तो देखो ये है ओलंपिक गेम्स और पैरा ओलंपिक गेम्स का क्रक्स जितना भी है, ठीक है, बहुत अच्छे से हमने कवर किया है और इसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, राइट। तो आप इसको फटाफट देख लो, रिवाइज कर लो, और देखो यदि ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। और आपके लिए क्वेश्चन है कि ओलंपिक गेम्स 2028 के जो होंगे वो कहाँ पर होंगे, वो वेन्यू आपको बताना है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ओके, तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन, देन फॉर फर्दर टेस्टिंग, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय फॉर नाउ।